था, दुनियादारी कर रहा था, लेकिन चूंकि ईमान सही था तो इस बाग से जितनी चूंटियां चिड़ियां जो भी दाना ले जाएगा, क़यामत के दिन इसके नामा अमाल में सदका लिखा जाएगा। तो फिर सही उल अकीदा खतीब के निमाजी एक मसला जिन्होंने पढ़ लिया, एक बात याद कर ली, उस सही उल अकीदा खतीब का कितना अजर होगा, उस मस्जिद की कमेटी वालों का कितना अजर होगा, वहां के मुंतजिमीन का कितना अजर होगा। और अगर अकीदा पेश नजर ही नहीं होगा तो सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है, आप फरमाते हैं मिंबर पे बैठा खतीब जो आयात पढ़ पढ़ के, अहादीस पढ़ पढ़ के बद-ए-तकादी से गलत तबलीग कर रहा है, फरमा इसका नुकसान काफिरों की तलवारों और तीरों से जो हमला हो रहा है उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो काफिर जो तलवारों तीर से या टैंकों से, तोपों से, मिसाइलों से जो तबाही लाएगा, तो फरमाते हैं जान ही जाएगी, ईमान तो बच जाएगा, और इस बुरे खतीब की वजह से ईमान चला जाएगा। और जान सही उल अकीदा होने की शक्ल में जाए तो नुकसान नहीं, बंदा शहीद हो जाता है, और ईमान चला जाए तो कुछ बचता नहीं। तो इस बुनियाद पर असलाफ ने यह कहा सबसे पहले जो चेक करना है तो अकीदा चेक करना है, और वो खतीब के लिए यही पैगाम उसने कमेटी वालों को देना है, महल्ले वालों को देना है, सारी दुनिया को देना है। पिलपिली तकरीरें तो पीर साहब कहते हैं वो तो खतरनाक इतनी हो सकती हैं कि जितने मिसाइल खतरनाक नहीं। तो इसलिए हमने इन असलाफ का जो नक्शे कदम है उसको पेश नजर रख के ये यकीनन ये मुझसे ज्यादा पढ़े हुए लोग, तजर्बे वाले भी बैठे हैं, और मैं एक सबक जो है वो याद करवा रहा हूं कि इससे पेश नजर रखा जाए, बुलाया ना जाए, और दुनिया को बताया जाए कि अल्लाह का फजल है हम मसलक अहले सुन्नत पर हैं, जो अकीदे के लिहाज से जन्नत की चाबी है, और बाकी अमाल का हिसाब इस पर मुरतब होने वाला है। और इसके लिहाज से हमने सबके मिलजुल कर इस पर पहरा देना है। और ये इतनी बड़ी पावर है कि एटम बम में भी वो पावर नहीं जो रब ने सुन्नी अकीदे को अता फरमा रखी है। अब इसमें ये पहलू बड़ा अहम है जो मैंने पहले जिक्र किया कि मुआशरे में हैजे से लोग मर रहे हों, लेकिन खतीब कहता है मैंने दवाई सर दर्द की देनी है। लोग हैजे से मर रहे हैं, वो कहते नहीं मेरे पास नुस्खा जो है ना वो घुटनों के दर्द का बहुत अच्छा है। लोग हैजे से मर रहे हैं, वो कहता है नहीं मेरे पास जो है ये है कि हाथों की उंगलियों को सेहत कैसे मिलती है। भाई वो हर जगह उसकी जरूरत है जब ऐसा मर्ज होगा। बिला तशबीह व तमसील, अकायद में हर अकीदा बड़ा जरूरी है। और फिर तौहीद और रिसालत के बाद जो अकायद है हमने वो भी सेमिनार्स किए, तौहीद के, रिसालत के। और फिर हमारा ये ईमान है कि मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फराइज में से एक फरीजा है, और मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फराइज में से एक फरीजा है। लेकिन हमारे मुआशरे में कमी किस चीज की है? कमी जो हर एक बंदा गवाही देगा कि मुआशरे में रोजाना कितने वो केसेस हैं जो हम तक पहुंचते नहीं। बड़ी हठधर्मी के साथ शान सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में तौहीन की वारदातें रोजाना हो रही, और फिर इस पर आगे बड़े धंधे चल रहे हैं। इस सिलसिला में माहौल को बताना कि शर्फ सहाबियत क्या है, यानी हमारे माहौल को ये पता है कि आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने में शर्फ क्या है, अगरचे वो भी अभी मजीद बताने की जरूरत है, और जितना पता है वो बड़ी अच्छी बात है।
और उसकी भी आगे शरायत मोहब्बत की, वो भी एक मजमून है। लेकिन क्या चीज है कि जिसकी बुनियाद पर कभी सोचा इसमें? एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अमल में क्या मिक्स हुआ कि उसका एक मुद जौ का तेरे मेरे ओद पहाड़ के सोने से भी ज्यादा काम करे। यानी इसमें ये सारे ठंडे दिल से सोचो, इसमें इस चीज का दखल नहीं कि वो फलां बिन फलां है, जुजियत का दखल नहीं कि उसका बाप फलां था, उनका खानदान वो था, उनका रंग ऐसा था, इन चीजों का इसमें दखल नहीं। सहाबियत क्या चीज है? लमनाम अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरहू। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ए ताबीन, तबे ताबीन, क़यामत तक के मुसलमानों, हाजियों, मुदर्रिसीन, गाजियों, नमाजियों, तुम्हारे 80-90 साल की बंदगी एक तरफ हो और सहाबी रसूल अलैहि सलाम का एक घड़ी सो जाना एक तरफ हो। उनकी नींद तुम्हारी पूरी जिंदगी के अमल पे फौकियत रखती है। यानी ये सोचने की बात है, उसमें मिक्स क्या है, क्या चीज मिक्स हुआ उसमें, क्या चीज। यानी एक तो है ना कि वो बदर में है, वो ओहद में है, वो खंदक में है, खून बह रहा है और वो जख्मों की लज्जत ले रहे हैं। कहीं वभी सबू नदर बतन, कहीं भी समानू नदर बतन, कहीं 70 जख्म, कहीं 80 जख्म, कहीं 90 जख्म, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है ये दिल लगी नहीं। और शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। वो कांटों से कदमों की सलाई कर रहे हो, वो हफ्ता हफ्ता एक खजूर पे गुजारा कर रहे हो, वो बराह रास्त जिहाद में हो, उनकी आंख चेहरे रसूल अलैहि सलाम का दीदार कर रही हो। वो लम्हे तो अलहदा हैं, मैं तो उनकी नींद की बात कर रहा हूं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तो उनके सोने की बात कर रहे हैं। ये हदीस में तो उनके सोने का तज़किरा है, सारी नींद नहीं, एक घड़ी की नींद। क्या मिक्स है इसमें कि उनकी एक घड़ी की नींद वैसे करनी की तहज्जुद से ज्यादा मकाम रखती है, जिंदगी भर के सजदों से ज्यादा मकाम रखती है। ये जो चीज है जो यहां मिक्स है, इसके अंदर वल्दियत का दखल नहीं, नसब का दखल नहीं, खानदान का दखल नहीं, तो हमने कभी इसको पेश नजर ही नहीं रखा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि नफ्स ईमान की क्या शान है, और नफ्स ईमान के बाद जब ईमान शहूदी बन जाए तो क्या शान होती है। शहूदी जो सहाबा के बाद किसी का हो नहीं सकता, नफ्स ईमान। अरे कुरान पढ़ो, अवमन कान मैता फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास कमम मासलहु फी ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिनहा। ये कुरान है, दो बंदों का तकाबुल है, अबू जाल के साथ सैयदना मेरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कभी साथी थे, फिर नजरिए में इख्तिलाफ आया। सैयदना मेरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद और कलमा से पहले डिफरेंस क्या है? यकीनन यहां जो खानदान है उसकी भी बड़ी अजमतें हैं, जो हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान है, लेकिन कलमे से पहले तो लफ्ज़ मैता ही बोला गया। तवज्जो करना, आवा मन कान मैता, जो के मुर्दा था, फअहयैनाहु, बस हमने जिंदा कर दिया।
अवा मन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा, हमने नूर दिया उनको। तो हजरत अमीर हमजा